लेसन है राजस्थान में परिवहन। परिवहन के प्रकार। पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन दो प्रकार का होता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। दूसरा है जल परिवहन। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, अंतर्देशीय और उच्च सागरीय परिवहन। तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन दो प्रकार का होता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है पाइपलाइन परिवहन। राजस्थान में जल परिवहन का अभाव है। स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का पहला भाग है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के प्राचीनतम प्रमाण सिंधु सभ्यता व सम्राट अशोक के शासनकाल के मिले हैं। भारत में पक्की सड़कों के निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के मध्य ढाका बांग्लादेश से पेशावर पाकिस्तान तक पक्की सड़क का निर्माण करवाया था। भारत में डामरीकृत सड़कों के निर्माण का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डलहौजी ने 1853 में पीडब्ल्यूडी की स्थापना कर भारत में पक्की सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया। 1943 में नागपुर सम्मेलन में भारतीय सड़कों का वर्गीकरण किया। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य राजमार्ग, तीसरा है जिला सड़कें, चौथा है अन्य जिला सड़कें और पांचवी है ग्रामीण सड़कें। आज़ादी के बाद संविधान में सड़क परिवहन को समवर्ती सूची में रखा गया। आज़ादी के बाद 1949-50 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 13,553 किलोमीटर थी। उस समय राजस्थान में औसत सड़क घनत्व 3.96 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 2.68 लाख किलोमीटर है। वर्तमान में राजस्थान में औसत सड़क घनत्व लगभग 81 वर्ग किलोमीटर है। 81 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। 81.47 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों को 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना तथा पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र के 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रारंभ में इस योजना के तहत 100% वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार की थी। 2016 से केंद्र व राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 की भागीदारी कर दी गई, यानी 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत बनी सड़कों के भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के मील के पत्थर का रंग गुलाबी होता है। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2005 से हुई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य राजस्थान के गांव व ढाणियों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। इस योजना के तहत बनी सड़कों के मील के पत्थर का रंग काला होता है। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 को 8 मई 2015 को लागू किया गया। इसी के तहत स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ राजस्थान का गठन किया गया। 2 जून 2015 को स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ राजस्थान का गठन किया गया। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और देखरेख का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1995 में NHI का गठन किया गया। NHI का गठन 1995 में किया गया। NHI का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 में पारित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 में पारित किया गया। राजस्थान में कुल 52 राष्ट्रीय राजमार्ग है। 50 नेशनल हाईवे प्लस 2 प्रस्तावित नेशनल हाईवे है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,618 किलोमीटर है। पहला है पूर्व पश्चिम गलियारा। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के नाम से जानते हैं। यह सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक है। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान में इसकी लंबाई पूर्वी पश्चिमी गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। पहला है बारा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही से NH27 गुजरता है। राजस्थान में NH27 की लंबाई 640 किलोमीटर है। इस पर NH27 पर कोटा में चंबल नदी पर राज्य का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। अगला है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से भी जानते हैं। यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। NH44 राजस्थान में केवल धौलपुर से गुजरता है। राजस्थान में NH44 की लंबाई 28 किलोमीटर है। झांसी उत्तर प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी गलियारा व झांसी उत्तर प्रदेश में पूर्व पश्चिम गलियारा व उत्तर दक्षिण गलियारा आपस में एक दूसरे को काटते हैं। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इस योजना के अंतर्गत 3 नेशनल हाईवे आते हैं। पहला है NH48, NH16, NH19। इनमें से NH48 राजस्थान से गुजरता है। नेशनल हाईवे या NH48 यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई महानगरों को जोड़ता है। राजस्थान में NH48 राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है। इसका प्रवेश खैरतल तिजारा से होता है, वह डूंगरपुर से यह बाहर निकल जाता है। राजस्थान में NH48 की लंबाई 732 किलोमीटर है।
यह है NH48 राजस्थान में खैर तिदारा, कोटपुतली बाय रोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। NH नेशनल हाईवे 48 अरावली के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। जयपुर से किशनगढ़ के बीच इसे मेगा हाईवे के रूप में विकसित किया गया है। NH48 देश का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे है। अगला है नेशनल हाईवे 148B, राष्ट्रीय राजमार्ग 148B। यह कोटपुतली राजस्थान से चंडीगढ़ तक जाता है। राजस्थान में NH 148B की कुल लंबाई 20 किलोमीटर है। अब है NH48 मनोहरपुरा जयपुर से दौसा लालसोट तक जाता है। NH 148 मनोहरपुरा जयपुर से दौसा लालसोट तक जाता है। इसकी लंबाई 100 से 105 किलोमीटर तक है। जयपुर रिंग रोड को कौन सा नेशनल हाईवे नाम दिया गया है? जयपुर रिंग रोड को नेशनल हाईवे 148C नाम दिया गया है। चंदवा जी को जयपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? चंदवा जी को जयपुर शहर से नेशनल हाईवे 248 जोड़ता है। किशनगढ़ को अजमेर शहर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे किशनगढ़ को अजमेर शहर से NH 448 जोड़ता है। नेशनल हाईवे 448 किशनगढ़ को अजमेर से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 21 राष्ट्रीय राजमार्ग 21 NH 21 जयपुर से आगरा तक जाता है। NH 21 जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर से गुजरता है। राजस्थान में NH 21 की लंबाई 200 किलोमीटर है। NH 21 का पुराना नाम NH 11 है। अगला है नेशनल हाईवे 25 राष्ट्रीय राजमार्ग 25 NH 25 बालोतरा से शुरू होकर बिलाड़ा जोधपुर होता हुआ पाली, ब्यावर जिलों से होता हुआ अजमेर में नसीराबाद तक जाता है। NH 25 राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाने वाला राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH 25 राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाने वाला राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH 25 की लंबाई है 483 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 नेशनल हाईवे 52 NH 52 पंजाब में संगरूर से शुरू होकर अंकोरा कर्नाटक तक जाता है। NH 52 पंजाब में संगरूर से शुरू होकर अंकोरा कर्नाटक तक जाता है। NH 52 राजस्थान में चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा व झालावाड़ जिलों से गुजरता है। राजस्थान में NH 52 की लंबाई 759 किलोमीटर है, 759 किलोमीटर है। NH 52 राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 27 है। ये पूर्व पश्चिमी गलियारा भी कहते हैं। NH 27 को पूर्व पश्चिमी गलियारा भी कहते हैं। लेकिन राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 52 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 NH 11 राष्ट्रीय राजमार्ग 11 NH 11 मेजलार जैसलमेर से शुरू होकर हरियाणा में धारूखेड़ा तक जाता है। NH 48 और हरियाणा में यह है NH 48 में मिल जाता है। NH 11 हरियाणा में NH 48 में मिल जाता है। NH 11 राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से गुजरता है। NH 11 राजस्थान में लंबाई है 709 किलोमीटर। अगला है नेशनल हाईवे 919 राष्ट्रीय राजमार्ग 919 NH 919 राजस्थान के खैर तिदारा जिले से गुजरता है। राजस्थान में इसकी लंबाई ओनली 5 किलोमीटर है। यह राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग 919 है। राजस्थान में 170 से अधिक स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग है। राजस्थान का सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH1 है। SH1 हनुमानगढ़ से जैसलमेर के बीच है। स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग SH1 या राज्य राजमार्ग की लंबाई 448 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा स्टेट हाईवे SH 34B है। SH 34B यह दूनी टोंक में है। SH 34B की लंबाई 3 किलोमीटर है। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य BRO द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। देवनारायण योजना अलवर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी जिलों में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में इस योजना के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया है। राजस्थान में पहली सहकारी बस सेवा की शुरुआत 1952 में टोंक से हुई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना अक्टूबर 1964 है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना अक्टूबर 1964, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 1387 किलोमीटर है। यह डीग जिले की सीमा बनाते हुए अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, कोटा, 12 जिलों से होता हुआ गुजरता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है रेल परिवहन विश्व में शुरुआत ब्रिटेन में 1824-25 में हुई। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के मध्य हुई। बम्बई से ठाणे के मध्य लंबाई थी 33.81 किलोमीटर। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। राजपूताना में रेल परिवहन की शुरुआत 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के मध्य हुई। भारत में 1924 में एडवर्ड समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया।
1925 में पहली बार भारत में विद्युत ट्रेन चलाई गई कुर्ला से बांद्रा के मध्य महाराष्ट्र में। 1925 में पहली बार भारत में विद्युत ट्रेन चलाई गई कुर्ला से बांद्रा के मध्य महाराष्ट्र में। आज़ादी के बाद प्रथम रेल बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया 1948-49 में। 1949-50 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर संघ सूची में रखा गया। स्वतंत्र भारत का अंतिम रेल बजट 2016-17 में पेश किया गया सुरेश प्रभु द्वारा। स्वतंत्र भारत का अंतिम रेल बजट 2016-17 में सुरेश प्रभु द्वारा पेश किया गया। 2017-18 में कैबिनेट के फैसले पर रेल बजट का आम बजट में मिला दिया गया। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर भारतीय रेलवे को 18 जोन व 73 मंडलों में बांटा गया है। राजस्थान में 2 जोन व 5 मंडल का विस्तार है। पहला है राजस्थान में 5 मंडल, राजस्थान में 5 मंडल व 2 जोन। पहला है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 मंडल आते हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय जबलपुर एमपी में है। इसमें कोटा मंडल आता है। आज़ादी के समय राजस्थान में रेलवे लाइनों की लंबाई 5200 किलोमीटर थी। आज़ादी के समय राजस्थान में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 5200 किलोमीटर थी। वर्तमान में राजस्थान में रेलवे जोनों की कुल लंबाई लगभग 5920 किलोमीटर यानी 5920 किलोमीटर है। रेलवे लाइनों के मध्य की दूरी के आधार पर पटरियों रेलवे लाइनों का वर्गीकरण। रेलवे लाइनों की मध्य की दूरी के आधार पर रेलवे लाइनों का वर्गीकरण इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नैनो गेज। नैनो गेज में पटरियों की मध्य की दूरी 0.61 मीटर से 0.71 मीटर के मध्य होती है। दूसरा है मीटर गेज। मीटर गेज में पटरियों की मध्य की दूरी 1 मीटर तक होती है। तीसरा है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर होती है यानी 1.67 मीटर होती है। चौथी है स्टैंडर्ड गेज। इसका उपयोग मेट्रो ट्रेन में किया जाता है। स्टैंडर्ड गेज का उपयोग मेट्रो ट्रेन में किया जाता है। इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.41 मीटर होती है। स्टैंडर्ड गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1.41 मीटर होती है। राजस्थान में 1879 यानी 1879 में पहला रेलवे लोको यार्ड अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान में 1879 में पहला रेलवे लोको यार्ड अजमेर में स्थापित किया गया। यहाँ पहला रेलवे इंजन 1895 में बनाया गया। राजस्थान में मीटर गेज का सबसे बड़ा लोको यार्ड फुलेरा जयपुर ग्रामीण में है। राजस्थान में विद्युत ट्रेनों का लोको यार्ड कोटा में है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेलवे लोको प्रशिक्षण के लिए रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में बनाया गया है। पंचपदरा बालोतरा में हाई स्पीड ट्रेनों को परीक्षण के लिए ट्रैक बनाया गया है। पंचपदरा बालोतरा में हाई स्पीड ट्रेनों का परीक्षण के लिए ट्रैक बनाया गया है। राजस्थान में एयरपोर्ट की तर्ज पर उदयपुर व जैसलमेर में रेलवे स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान में जयपुर व अजमेर जंक्शनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए जा रहे हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। यहाँ मालगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। राजस्थान का पहला पूर्णतः महिला स्टाफ द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पहला है रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर है और मेट्रो स्टेशन श्यामनगर जयपुर है। अगला टॉपिक है मेट्रो स्टेशन। देश की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो की नींव 1972 में रखी गई। इसका संचालन 1984 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो जाल दिल्ली मेट्रो है। राजस्थान का पहला मेट्रो सिटी जयपुर मेट्रो सिटी है। राजस्थान में प्रस्तावित मेट्रो जोधपुर में है। जयपुर मेट्रो की नींव 14 फरवरी 2011 को रखी गई। जयपुर मेट्रो का उद्घाटन 3 जून 2015 को किया गया। जयपुर मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो के निर्देशन के अंतर्गत किया जा रहा है। ये किया गया है। जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक था। प्रथम चरण को 2 फेज में बांटा गया है। प्रथम फेज मानसरोवर से चांदपोल तक 9.6 किलोमीटर तक बनाया गया। द्वितीय फेज में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.1 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार किया गया। छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ 2 भूमिगत रेलवे मेट्रो स्टेशन है। छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ 2 भूमिगत मेट्रो स्टेशन है। अगला है थार एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती थी। यह भारत में जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक चलती थी। थार एक्सप्रेस में राजस्थान में अंतिम रेलवे स्टेशन मुनावाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर में। पाकिस्तान में पहला रेलवे स्टेशन कोकरापार रेलवे स्टेशन। राजस्थान की पहली शाही पर्यटन ट्रेन पैलेस ऑन व्हील है। पैलेस ऑन व्हील का संचालन 1982 में किया गया। राजस्थान की दूसरी शाही ट्रेन राजस्थान रॉयल ऑन व्हील है। यह 2009 में चलाई गई थी। राजस्थान की दूसरी शाही ट्रेन राजस्थान रॉयल ऑन व्हील है। यह 2009 में चलाई गई थी। अगला टॉपिक है वायु परिवहन। विश्व में वायु परिवहन की शुरुआत 1901 में यूएसए में हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनीग्राम के बीच हुई। राजपूताना में वायु परिवहन की शुरुआत 1929 में जोधपुर रियासत में हुई। उमेर सिंह के शासनकाल में 1953 में वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे संविधान में संघ सूची में रखा गया। वायु परिवहन को 2 चरणों में बांटा गया है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेवा, दूसरी है इंडियन एयरलाइन अंतर्देशीय सेवा। 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया है, जिसे टाटा ग्रुप ने अधिग्रहण किया है। राजस्थान में हवाई अड्डे या एयरपोर्ट। राजस्थान में 10 एयरपोर्ट हैं।
पहला है सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। यह राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा दिसंबर 2005 में हुई। सांगानेर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा दिसंबर 2005 में हुई। इसकी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। यहाँ से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 2002 में दुबई के लिए भरी गई थी। सांगानेर एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया गया है। इसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है। सांगानेर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। दूसरा है किशनगढ़ हवाई अड्डा, किशनगढ़ अजमेर में। इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी स्टील व कांच के मिश्रण से बनी है। तीसरा है कोटा हवाई अड्डा, कोटा में। चौथा है रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर में। रातानाडा हवाई अड्डा इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित किया जाता है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर का संचालन इंडियन एयरफोर्स करती है। यहाँ सिविल नागरिक सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ एयरपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। रातानाडा हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक हवाई अड्डा है रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर। पाँचवा है सूरतगढ़ हवाई अड्डा, श्रीगंगानगर। इसका संचालन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। छठा है नाल हवाई अड्डा, बीकानेर में। इसका संचालन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर भूमिगत एयरपोर्ट है। सातवां है उत्तर तलाई हवाई अड्डा, बाड़मेर में। इसका संचालन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। यह भी भूमिगत एयरपोर्ट है। आठवां है जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर में। इसका संचालन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। यहाँ सिविल नागरिक वायु सेवा उपलब्ध है। नौवां है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक, उदयपुर में। यह प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 10वां है फलौदी हवाई अड्डा, फलौदी। इसका संचालन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ। पहली है पिलानी हवाई पट्टी, पिलानी झुंझुनू में। ये बिरला ग्रुप की है। दूसरी है कांकरोली हवाई पट्टी, कांकरोली राजसमंद में। ये जे के ग्रुप की है। तीसरी है वनस्पति विद्यापीठ हवाई पट्टी, निवाई टोंक में। चौथी है बारा हवाई पट्टी, बारा में। यह अडानी ग्रुप की है। राजस्थान में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पहला है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोटा में। दूसरा है कोट कासिम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, खैरताल तिजारा में। राजस्थान में पाइपलाइन। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी पाइपलाइन हजीरा बीजापुर गैस पाइपलाइन है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई। भारतमाला परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर गुजरने वाला एक्सप्रेसवे बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे है। राजस्थान में इसकी लंबाई 637 किलोमीटर है। 6 जून 2023 को इसका उद्घाटन कर दिया गया बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे का। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला बाड़मेर है। राजस्थान में सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला धौलपुर